बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हम प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। मालूम करें परसेंटेज में प्रॉफिट या परसेंटेज में लॉस। अगर पहले पार्ट में है कास्ट प्राइस, कीमती ख़रीद। अगर कीमती ख़रीद हो ₹3,900, सेलिंग प्राइस कीमती फ़रोख्त हो ₹3,800। अगर कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं ₹3,900 में और इसे बेचते हैं ₹3,800 में, तो आप ज़ाहिरन आप नुकसान कर रहे हैं। ₹100 का नुकसान है। यहाँ पर नुकसान को हम कहते हैं लॉस। लेकिन अगर हिस्सा उलट होता, 3,800 पर अगर आप ख़रीदते और फिर इसे आप बेचते 3,900 पर, तो फिर आपको प्रॉफिट यानी फ़ायदा होता। तो हम यहाँ पर इस सवाल में लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। अगर कास्ट प्राइस ये कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम हो, जिस तरह यहाँ पर है कास्ट प्राइस से, तो फिर इस सूरत में हमारे पास लॉस होगा। कोई भी चीज़ हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको परसेंटेज में हम मालूम करेंगे। इस दी गई है, हम ये गिवन में लिख देते हैं। कास्ट प्राइस हमें दी गई है ₹3,900, सेलिंग प्राइस दी गई है, तो हमें मालूम करना है। रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। यहाँ पर हम मालूम करते हैं कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से कम है। एज सेल प्राइस इज़ लेस देन, ये कम है कास्ट प्राइस से, सो देयर इज़ ए लॉस। यहाँ पर नुकसान हुआ है और उस नुकसान को हम मालूम करेंगे। पहले लॉस हम किस तरह मालूम करेंगे? कास्ट प्राइस से आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल प्राइस को। कास्ट प्राइस है हमारे पास ₹3,900 माइनस सेल प्राइस है 3,800, से आता है हमारे पास ₹100। ये हुआ है लॉस। अब हम इससे लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए और परसेंटेज लॉस मालूम करने के लिए हम लॉस डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और लॉस हमने मालूम कर लिया है, वो है 100। कास्ट प्राइस हमें मालूम है, इस सवाल में दिया गया है ₹3,900 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले का है। ये दो ज़ीरोज़ आप देख सकते हैं कैंसिल हो सकती है, तो आप 100 को 39 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 से कुछ फ़र्क नहीं आता। 100 डिवाइड बाय 39 अगर आप कर लें तो इससे आता है 2.56 और साथ में परसेंटेज का साइन। तो ये है हमारे पास परसेंटेज लॉस। इतना परसेंट उसने लॉस किया है, मतलब ₹100 में से 2.56। इस पार्ट नंबर बी में भी आप यही काम करेंगे। गिवन में आप ये कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे। रिक्वायर्ड में टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस लिखेंगे। सोल्यूशन में हम इससे स्टार्ट करते हैं कि कास्ट प्राइस है ₹14,500 और सेलिंग प्राइस है 14,000। तो अगर आप कोई चीज़ ₹14,500 में ख़रीदते हैं और फिर इसे सिर्फ 14,000 में बेचते हैं, तो आप ₹500 नुकसान करते हैं। नुकसान को हम कहते हैं लॉस। इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है सेल प्राइस कम, कास्ट प्राइस ज़्यादा, जिससे यहाँ पर नुकसान है। नुकसान हम मालूम करते हैं कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस है हमारे पास 14,500 माइनस सेल प्राइस है हमारे पास 14,000, यहाँ से आता है हमारे पास 500। ये ₹500 नुकसान हुआ है यहाँ पर। फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज लॉस में, तो वही तरीका है जो हमने पार्ट ए में अप्लाई किया था। परसेंटेज लॉस के लिए लॉस डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, लॉस है हमारे पास 500 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, वो है हमारे पास 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये है फार्मूले का। तो दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 500 डिवाइड बाय 145 आप करेंगे, और अगर आप इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। साथ में आप परसेंटेज भी लगाएंगे, तो यहाँ से आता है हमारे पास 3.45 और साथ में परसेंटेज भी आप लगाएंगे। तो ये है परसेंटेज लॉस इस पार्ट बी के लिए।
पार्ट सी में हमारे पास कास्ट प्राइस है ₹67,800। हम ये गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास दिया गया है कास्ट प्राइस ₹67,800 और सेल प्राइस भी दिया गया है ₹68,900। यहाँ से साफ पता चलता है कि सेल प्राइस ये ज़्यादा है और कास्ट प्राइस से, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हम परसेंटेज में मालूम करेंगे। प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेल प्राइस से आप कास्ट प्राइस माइनस करेंगे। हम लिखेंगे एज सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कास्ट प्राइस देयर इज़ ए प्रॉफिट। यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। पहले हम वो फ़ायदा मालूम करेंगे, प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपको सेल प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना है कास्ट प्राइस को। सेल प्राइस हमारे पास है 68,900 माइनस कास्ट प्राइस है 67,800। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आता है 1,100। तो ये है प्रॉफिट। अब इसे हम प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ लॉस की बजाय हमारे पास प्रॉफिट है, बाकी फार्मूला वही है। परसेंटेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट है हमारे पास 1,100 और 1,100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, वो हमें दी गई थी 67,800 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये है फार्मूले का। यहाँ पर ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 1,100 डिवाइड बाय 678 ये हम कर लेते हैं। यहाँ से आता है 1.622 और साथ में परसेंटेज साइन भी लगाएंगे। तो हमारे पास इस सवाल में है परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 1.622%। और में अगर आप देख लें तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस फिर ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, तो कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है कीमत ख़रीद से। ज़ाहिर है फ़ायदा हुआ है। इस फ़ायदे को हम मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं कास्ट प्राइस, और हमने माइनस कर लिया है 1,050 आ गया। फिर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यही फ़ायदा जो हुआ है, इसको आप कास्ट प्राइस जो कि 1,500 है इस पर डिवाइड करेंगे, फिर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 105 को अगर आप 15 पर डिवाइड करेंगे तो आता है 7, साथ में एक ज़ीरो भी लगाएंगे और परसेंटेज का साइन भी। तो हमारे पास इस पार्ट नंबर डी में परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 70%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। जमील परचेज, जमील ने ख़रीदा ए हाउस फॉर ₹9,250,000। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद, ही सोल्ड इट, उसने इसे बेच दिया एट 8% प्रॉफिट, 8% मुनाफा में। फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ दी हाउस, ये मालूम करें कि इसने ये घर कितने रुपए में बेचा है। कीमत फ़रोख्त मालूम करें इस घर की। कास्ट प्राइस ये हमें दी गई है इस घर के लिए ₹9,250,000 और प्रॉफिट भी दिया गया है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 8%, ये हमें दी गई है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस से हमें मालूम करना है। हम इस 8% प्रॉफिट को मालूम करते हैं कि ये उसने कितना मुनाफा कमाया है इस कीमती ख़रीद से। हमारे पास सवाल में है वी हैव प्रॉफिट 8% ऑफ ₹9,250,000। 8% परसेंट के लिए हम लगाएंगे परसेंट, सेंट कहते हैं 100 को। आपके लिए हम लगाते हैं मल्टीप्लाई और साथ में ये ₹9,250,000 अपनी जगह पर। ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का फिगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। यहाँ से आता है ₹740,000। यह है प्रॉफिट इसमें। फिर हमें मालूम करना है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या था? प्रॉफिट के लिए फार्मूला था सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम लगाएंगे अगेन
740,000 सेल प्राइस हमें मालूम करना है, माइनस कास्ट प्राइस ये हमें दिया गया है ₹9,250,000। ये माइनस में जो चीज़ है वो आप इसे राइट साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस में, ये भी रुपीज़ में है। तो ₹740,000 के साथ एक और रुपीज़ आने वाला है, वो है ₹9,250,000। ये आपने इसके साथ प्लस करना है। यहाँ से आता है ₹9,990,000। तो ये है सेल प्राइस ऑफ दैट हाउस। कीमत पर अगर इस घर को वो ख़रीदता है और इस कीमत पर इसे फ़रोख्त करता है तो 8% प्रॉफिट पर जाएगा। प्रॉफिट कितना था? 740,000। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक फैन, एक बिजली का पंखा इज सोल्ड फॉर ₹19,516। इतने रुपये में बेचा गया आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 14%, जब इस पर 14% डिस्काउंट दिया गया। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। उस फ़ैन की ओरिजिनल कीमत थी वो क्या थी, मतलब 14% डिस्काउंट देने से पहले उस पंखे की क्या कीमत थी। हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, SP से हम इसे डिनोट कर सकते हैं ₹19,516। डिस्काउंट भी दी गई है 14%। और हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द मार्क प्राइस, MP हम इसे कह सकते हैं। 14% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ लेट्स सपोज 100 रुपया में बेचने का इरादा करते हैं और फिर इसे 14% डिस्काउंट पर बेचना चाहते हैं तो 100 में से आप 14 रुपया कम करके इसे बेचेंगे, मतलब 86 रुपये में फिर आप इसे बेचेंगे। 14% का मतलब यही है, मतलब इफ़ मार्क प्राइस is ₹100, then 14% discount mean actual selling price is equal to 86। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते कि if sell price is 86 then mark price इज़ ₹100। यहाँ पर भी अगर हम साथ में रुपीज़ लगाएं तो अच्छा होगा। फिर हम सेल प्राइस से 1 बनाते हैं। इफ़ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप 86 से आपने 1 बना लिया। किस तरह? जब आप 86 को 86 पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी आपने इसको 86 पर डिवाइड करना है। मार्क प्राइस पर इस तरह हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सेल प्राइस कितना है? 19,516। इस इक्वेशन को भी 19,516 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको भी ₹1 मल्टीप्लाई बाय 19,516, देन मार्क प्राइस will also become 100/86 multiplied by 19,516। ₹1 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करें तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, 19,516 आ जाएगा। ये हमें ले जाएगा मार्क प्राइस की तरफ। आप इसे कैलकुलेट करें, फिर इसे इसके साथ 19,516 मल्टीप्लाई करें। यहाँ से आता है 22,693, ये रुपीज़ में होगा। तो ये है हमारे पास मार्क प्राइस। पहले इसकी कीमत इतनी लगाई गई थी, बाकी जब आप इसे 14% में बेचते हैं तो फिर इसकी सेलिंग प्राइस इतनी यानी कम हो जाएगी। तो ये हमारा टारगेट इस सवाल का। हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मार्क प्राइस इतनी होगी। अगर इस पर आप 14% डिस्काउंट लगाएं तो फिर सेल प्राइस इतनी बन जाएगी। क्वेश्चन 4 में दिया गया है द मार्क प्राइस ऑफ ए फोटोकॉपियर मशीन इज़ ₹72,000।
मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दिया गया है, हमने गिवन में लिख लिया। प्रॉफिट, द शॉपकीपर स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14%, फिर भी शॉपकीपर ने 14% ये मुनाफा हासिल किया। फाइंड इट्स कास्ट प्राइस, 14% इसने इस पर प्रॉफिट कमा दिया। तो हमें क्या मालूम करना है? फाइंड इट्स कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस हमें मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे? पहले हमारे पास है परसेंटेज डिस्काउंट वाला फार्मूला, आप लिख देंगे वी नो परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो परसेंट डिस्काउंट हमें दिया गया है 5, परसेंटेज डिस्काउंट के लिए हम लगाते हैं 5%, डिस्काउंट हमें नहीं मालूम कि वो कितना है, डिवाइड बाय मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमें दी गई है ₹72,000, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये है फार्मूले का। ये परसेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ भी कैंसिल हो जाएंगे, 720 नीचे रह जाएगा और डिस्काउंट ऊपर। डिस्काउंट को मालूम करने के लिए ये चीज़ जो डिवाइड में है इसे आप मल्टीप्लाई के ज़रिए ख़त्म करेंगे। दोनों साइड्स को आप ₹720 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट अकेले रह जाएगा। एज्यूम कर ले कि यहाँ पर ये ₹720 मल्टीप्लाई हो गया है और इसने डिवाइड में जो ₹720 था उसको ख़त्म कर दिया है, तो हमारे पास डिस्काउंट रह जाएगा। 720 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आता है ₹3,600, तो ये है हमारे पास डिस्काउंट। इससे हम फिर सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेल प्राइस के लिए फार्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस को मालूम करने के लिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप जो चीज़ बेचना चाहते हैं तो इस पर आपने पहले कीमत लगाई थी और फिर इसमें डिस्काउंट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सेल प्राइस आपको दे जाएगा। मार्क प्राइस हमें दी गई थी सवाल में ₹72,000, डिस्काउंट अभी हमने मालूम कर लिया है 3,600। इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से रिज़ल्ट आता है 68,400, यह है सेल प्राइस। अब हम इस सेल प्राइस से कास्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। इस सेल प्राइस पर दुकानदार ने 14% ये प्रॉफिट कमाया है, तो इस प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना है। 14% ऑफ ₹68,400, प्रॉफिट हमें दी गई थी 14%, तो ये 14% ऑफ सेल प्राइस, ये सेल प्राइस हमने अभी मालूम की है 68,400, तो यहीं से हमने ये 14% मालूम करना है। 14% ऑफ, 14 आप अपनी जगह पर, परसेंट के लिए हम डिवाइड बाय 100 और ऑफ के लिए मल्टीप्लाई ₹68,400 अपनी जगह पर। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 684 के साथ आपने 14 मल्टीप्लाई करना है, ये आपको प्रॉफिट की कीमत बता देगा। यहाँ से आता है ₹9,576, ये है हमारे पास प्रॉफिट। अब हम यहाँ से कास्ट प्राइस जो कि हमारा ओरिजिनल टारगेट था हम मालूम कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? प्रॉफिट तब होता है जब कास्ट प्राइस कम होती है और सेल प्राइस ज़्यादा होती है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपने सेल प्राइस से माइनस करना है कास्ट प्राइस को। प्रॉफिट अभी हमने मालूम कर लिया है, इसके लिए हम लगाते हैं 9,576। सेल प्राइस भी अभी हमने मालूम कर लिया है, यहाँ पर लगा भी है 68,400। माइनस कास्ट प्राइस हमारा टारगेट है सवाल का। ये माइनस कास्ट प्राइस आप इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस कास्ट प्राइस बन जाएगा। 68,400 अपनी जगह पर, ये प्लस 9,576 राइट साइड पर ले जाएं तो यहाँ से बन जाएगा माइनस 9,576। 68,400 से आप माइनस करें 9,576 को
यहाँ से रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 58,824। तो ये है रुपीज़ में। ये था हमारा टारगेट इस सवाल का। क्वेश्चन 5 में हमारे पास सवाल है द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज़ ₹24,500। तो मार्क प्राइस हमारे पास है दिया गया, गिवन में हमने लिख लिया ₹24,500। शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर, एक दुकानदार ये अदा करता है या पेशकश करता है अपने कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 6%। पहले 10% डिस्काउंट इस पर दे देता है, फिर इसके बाद 6% दे देता है। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास है 10% और फिर सेकंड डिस्काउंट है 6%। तो फाइनल सेलिंग प्राइस ये हमें मालूम करना है। पहले इस फर्स्ट डिस्काउंट की हम कीमत मालूम कर लेते हैं। डिस्काउंट की हम कीमत मालूम करते हैं कि वो कितनी है। फर्स्ट डिस्काउंट है 10% और ये हमने मालूम करना है इस मार्क प्राइस की। तो फर्स्ट डिस्काउंट को मालूम करने के लिए 10% ऑफ ₹24,500। 10% के लिए हम लगाते हैं ओवर 100, ऑफ के लिए लगाते हैं मल्टीप्लाई। ₹24,500 अपनी जगह पर है, 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 245 मल्टीप्लाई बाय 10 से आता है 2,450। ये हमारे पास डिस्काउंट की रकम हो जाएगी फर्स्ट डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट के बाद इस मोबाइल की कीमत क्या बन जाएगी, तो यहाँ से आप इसे सब्ट्रैक्ट करें। 2,450 को आप 24,500 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद इसकी सेल प्राइस बन जाएगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आप कर लें, 0 से आप 0 माइनस करें, यहाँ से आएगा 0, 0 से 5 नहीं होता तो इससे आप कैरी लेंगे। 10 से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें, फिर 5, यहाँ पर 4 रह गया था, 4 से आप 4 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आता है 0, और 4 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, 2 आता है, और ये 2 अपनी जगह पर 22,050 रुपीज़ ये बन जाएगा सेल प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। फिर इसी पर 6% डिस्काउंट मज़ीद ये दुकानदार दे देता है। तो आप मालूम करेंगे सेकंड डिस्काउंट की कीमत। सेकंड डिस्काउंट ये कितनी है, सेकंड डिस्काउंट की रकम कितनी बनती है, तो ये हम मालूम करने के लिए 6% ऑफ दिस सेल प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट ₹22,050। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर ले 6% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 22,050, 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ आप 6 मल्टीप्लाई करें, फिर इसको आप 10 पर डिवाइड करें तो ये आपको सेकंड डिस्काउंट की कीमत बता देगी। यहाँ से आता है ₹1,323। तो ये है सेकंड डिस्काउंट की कीमत। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल सेल प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट विल बिकम इक्वल टू 22,050 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,323 को। ज़ीरो से आप 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 10 से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 12 आपने लिया था 4 - 2 2। 0 से आप 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 10 से आप 3 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7, यहाँ पर रह गया था 1, 1 से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें 0 और 2 अपनी जगह पर। तो ये है फाइनल सेल प्राइस ₹20,727। फाइनल सेल प्राइस 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स के बाद। इसके बाद है क्वेश्चन 6। द फैक्ट्री प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज़ ₹42,000। टीवी के एक सेट की 1000। तो ये है मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी सेट। हमने गिवन में लिख लिया ₹42,000, ये हमें दिया गया है। ए होल सेलर बाइज 20 टीवी सेट्स। तो मार्क प्राइस फिर 20
टीवी सेट्स की क्या बन जाएगी, इसके साथ आप 20 मल्टीप्लाई करें, यहाँ से बन जाएगा ₹840,000। ये 20 टीवी सेट्स की मार्क प्राइस बन जाएगी। फिर कह रहे हैं ए होल सेलर बाइज 20 टीवी सेट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये उसने 5% डिस्काउंट के साथ इसने ख़रीद लिए। फिर इसके बाद एंड सेल्स देम, फिर उसे बेच देता है ये 20 टीवी सेट्स एट 10% प्रॉफिट ऑन ईच टीवी सेट। हर एक पर उसने 10% प्रॉफिट भी कमा दिया। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट। प्रॉफिट हमें दिया गया है 10% और सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट हमने मालूम करना है। ये हमने रिक्वायर्ड में लिख लिया। किस तरह हम इसे करेंगे, तो पहले हम इस पर डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं कि ये डिस्काउंट 5% इसमें से कितना बनता है। डिस्काउंट परसेंट में था 5% और ये हमने मालूम करना है इस 20 टीवी सेट्स के लिए। तो हम लिख लेंगे ₹840,000। 5%, 5/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ₹840,000 अपनी जगह पर। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 8,400 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है ₹42,000। ये है हमारे पास डिस्काउंट की रकम। मतलब 20 टीवी सेट्स की इतनी रकम बनती है, लेकिन उस दुकानदार ने इस 20 टीवी सेट्स में उतना डिस्काउंट इसको दे दिया। तो कास्ट प्राइस फिर क्या बन जाएगी। इतना डिस्काउंट देने के बाद इस 20 टीवी सेट्स की कास्ट प्राइस कीमती ख़रीद क्या बन जाएगी। तो ये मालूम करने के लिए ₹840,000 में से आपने इस डिस्काउंट जो फैक्ट्री से इसे होलसेलर को दे देता है इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 42,000 हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आता है ₹798,000। ये है 20 सेट्स के लिए कास्ट प्राइस फॉर 20 टीवी सेट्स। ये कीमती ख़रीद है। एक होलसेलर कंपनी से ख़रीदता है 20 टीवी सेट्स इतने कीमत में। एक टीवी सेट्स फिर इसकी कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी। ये 20 टीवी सेट्स के लिए है। तो इसको हम 20 पर डिवाइड कर देंगे। इसको आप 20 पर डिवाइड करें तो यहाँ से आता है 39,900। ये एक टीवी सेट्स की कीमत। मार्क प्राइस आप देख सकते हैं 42,000 था, फिर डिस्काउंट दिया गया 5%, तो इससे ये बनता है कास्ट प्राइस। जब हम मालूम करते हैं एक टीवी सेट के लिए तो इसको हम 20 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 20 टीवी सेट्स के लिए था। एक के लिए फिर बन जाएगा 798,000 डिवाइड बाय 20। यहाँ से आता है 39,900। मार्क प्राइस आप एक टीवी सेट्स के लिए देख सकते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट उसने दे दिया इस कारखाने वाले ने इस होलसेलर को 5% का, तो एक टीवी सेट्स की कास्ट प्राइस फिर ये बन जाती है। इसके बाद हम मालूम करेंगे प्रॉफिट। ये 10% फिर इस पर ये कमाता है 39,900 हर एक पर। तो प्रॉफिट है हमारे पास 10% और हर एक टीवी सेट के लिए 10% है। 10% ऑफ 39,900। तो 10% मीन ओवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 39,900 अपनी जगह पर। 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 399 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 3,990। यह है रुपीज़ में। प्रॉफिट ऑन 1 टीवी सेट। सेल प्राइस हमने मालूम करना है। तो सेल प्राइस को मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है या प्रॉफिट क्या होता है, फ़ायदा। जब सेल प्राइस ज़्यादा हो कास्ट प्राइस से तो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है प्रॉफिट। हमें इस सवाल में मालूम करना है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस को आप इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा प्लस कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस अपनी जगह पर। हमने सेल प्राइस मालूम करना है। प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया है ₹3,990 और कास्ट प्राइस ये भी हमने मालूम कर लिया है
39,900। ये दोनों आप प्लस करें तो सेल प्राइस मालूम हो जाएगा फॉर 1 टीवी सेट। इससे आता है हमारे पास ₹43,890 फॉर 1 टीवी सेट, और ये हमें मालूम करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। जैन ने बेच दिया एक कैन ऑफ ऑयल, एक ऑयल का बर्तन, फॉर ₹7,780 एट ए लॉस ऑफ 15%। सेल प्राइस हमें दी गई है, ये हमने गिवन में लिख लिया ₹7,780। ऑयल का एक डब्बा उसने बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 15%। 15% लॉस भी है इसमें। कैलकुलेट हिज कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस कितनी थी, तो ये हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक मैजिक फार्मूला का, जिसके बदौलत हम कास्ट प्राइस आसानी से मालूम कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, आप लिखेंगे यूजिंग ए मैजिक फार्मूला, कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस होल परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। ये है वो मैजिक फार्मूला जिसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस कास्ट प्राइस को मालूम करेंगे। कास्ट प्राइस यहाँ पर बन जाएगा 100%, ये अपनी जगह पर 100 माइनस लॉस, तो लॉस है हमारे पास 15, एल के लिए हमने लगा लिया 15 और परसेंट ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, वो हमें दिया गया है ₹7,780। 100 ऊपर अपनी जगह पर, 100 माइनस 15 से आता है 85%, और परसेंट अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई बाय ₹7,780 भी अपनी जगह पर। परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएंगे। इस नंबर को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 85 पर डिवाइड करें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कास्ट प्राइस का रिज़ल्ट ₹9,152.94। तो ये है इस सवाल का रिज़ल्ट। कैन ऑफ ऑयल कीमत ख़रीद थी जिसको इसने 15% लॉस के साथ फ़रोख्त किया था, ये बन जाएगी ₹9,152.94 आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9,153। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इस 8 और 9 की तरफ हम बाद में आएंगे। 7 और 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल फॉर ₹8,400। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दी गई है, यहाँ पर है ₹8,400, वहाँ पर था 7,780, वो कैन ऑफ ऑयल के लिए था, यहाँ पर टेबल के लिए है। लॉस वहाँ पर था 15%, यहाँ पर लॉस है 6%। कास्ट प्राइस यहाँ पर भी मालूम करनी है, वहाँ पर भी थी, तो कास्ट प्राइस हम मालूम करेंगे। वही मैजिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो अभी अभी हमने इस्तेमाल किया था। कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस होल परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो ये बहुत इजीली हमें कास्ट प्राइस मालूम कर देगा। 100% अपनी जगह पर, 100 माइनस लॉस यहाँ पर 6% हुआ है, और सेल प्राइस हमारे पास दी गई है, हमें दिया गया है 8,400। 100% अपनी जगह पर, 100 माइनस 6 से आता है 94% अपनी जगह पर, ₹8,400 भी अपनी जगह पर। ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएंगे। आप इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 94 पर डिवाइड करें, तो यहाँ से आपको रिज़ल्ट आ जाएगा ₹8,936.17। तो ये एक 7 और 10 नंबर जो सवालात थे वो एक जैसे थे, इसलिए हमने इसे यकजा
एक दूसरे के बाद सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 8 है, इसमें ए मर्चेंट बाट, एक ताजर है, ख़रीद लिया उसने सम गुड्स, कुछ सामान फॉर ₹650,000। कास्ट प्राइस ऑफ गुड्स ये हमें दी गई है ₹650,000। फिर कहते हैं ही स्पेंट, उसने खर्च किए ₹12,000 ऑन ओवरहेड चार्जेस इंक्लूडिंग लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उस सामान को ले जाने के लिए मज़दूरों और सफ़र का ख़र्चा जो था वो था ₹12,000। ये है ओवरहेड चार्जेस। 12,000 का उसने मज़ीद ख़र्चा किया। टोटल कास्ट प्राइस फिर कितनी हो जाएगी, कितनी कीमत ख़रीद कितनी हो जाएगी, ये आप प्लस करें एक दूसरे के साथ, तो इससे बन जाएगा ₹662,000। फिर कहते हैं ही सोल्ड, उसने बेच दिया दी गुड्स फॉर रुपीज़, सेल प्राइस हमें दिया गया है ₹770,000। ये है सेल प्राइस। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, और फिर इसके परसेंटेज में भी मालूम करना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये हमें मालूम करना है। तो पहले प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि टोटल कास्ट प्राइस ये कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है। कीमत ख़रीद कम है, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है। यहाँ पर हम पहले वो प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट कितना है, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये फार्मूला था। सेल प्राइस दिया गया है ₹770,000 माइनस कास्ट प्राइस, ये हमने मालूम कर लिया है ₹662,000। इसे आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से बन जाता है प्रॉफिट 108,000। ये है प्रॉफिट। फिर आपने इसे परसेंटेज में मालूम करना है, ये रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है हमारे पास 108,000 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, ये दिया गया है 662,000 मल्टीप्लाई बाय 100% अपनी जगह पर फार्मूले में। यहाँ से ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। इस नंबर को आप 6,620 पर डिवाइड करें तो यहाँ से आता है 16.3 और साथ में परसेंट का साइन। तो परसेंट प्रॉफिट इस गुड्स पर कितना हुआ, हर 100 रुपये में से इसने 16.3 कमा लिए, ये इसका फ़ायदा है। बाद है क्वेश्चन 9, मिस्टर कदीर सोल्ड ए कार, इस बंदे ने बेच दिया एक कार को फॉर ₹840,000। ये है सेल प्राइस ऑफ द कार 840,000 रुपीज़ में। फिर क्या कह रहे हैं, एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 18%, लॉस इसने 18% का किया। हाउ मच, कितना, शुड ही हैव सोल्ड इट, कितने रुपए पर इसे बेचना चाहिए था, फॉर टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 10.5%, प्रॉफिट दिया गया है 10.5%, इसके लिए इसको कितने रुपये पर बेचना था। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिटेबल सेल प्राइस हमें मालूम करना है। ये जो लास्ट परसेंटेज में दिया गया है ये हम सेल प्राइस से मालूम करेंगे। आप लिख देंगे लॉस इज़ इक्वल टू 18% ऑफ दिस सेल प्राइस विच इज़ 840,000, और ज़ाहिर है ये रुपीज़ में है। 18% आप इसे कैलकुलेट करें, 18 ओवर 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई ₹840,000 अपनी जगह पर 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 8,400 को आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आता है ₹151,200। तो ये है लॉस इसका रुपीज़ में। अब इस लॉस से हम कास्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। ये लॉस है रुपीज़ में, कास्ट प्राइस यहाँ से हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। लॉस के लिए हम लगाते हैं, जब आप नुकसान करते हो तो कास्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कीमत ख़रीद ज़्यादा होती है और कीमत फ़रोख्त कम होती है। कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस विल गिव अस दिस अमाउंट। और हमारे पास सेल प्राइस दी गई है रुपीज़, कास्ट प्राइस चूँकि नहीं मालूम, ये हमें मालूम करना है सवाल के लिए। ₹840,000
140,000 ये हमने लगा लिए सेल प्राइस के लिए, इज़ इक्वल टू रुपीज़ 151,200 अपनी जगह पर। ये माइनस में जो रकम मौजूद है इसे राइट साइड पर ले आएँ तो आपके पास बन जाएगा कास्ट प्राइस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, और इसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आता है रुपीज़ 991,200। ये थी इसकी कीमती ख़रीद। जब इसको इसने 18% लॉस पर बेच दिया तो उसकी कीमती फ़रोख्त पर 840,000 बन गई, ये कम हुई है तो यह ज़ाहिर है यहाँ पर लॉस हुआ है। प्रॉफिट अगर आप इसका 10.5% मालूम करेंगे फिर आपको बताएगा कि ये कितना इसके साथ ऐड करने पर 10.5% ये आपको प्रॉफिट देगा। तो हम इस अमाउंट की 10.5% मालूम कर देते हैं। नाउ प्रॉफिट 10.5% ये हमें दी गई है, लेकिन ये हमें इस कीमत ख़रीद से मालूम करनी है तो हम लिख देंगे ऑफ रुपीज़ 991,200। यहाँ से इसे हमने मालूम करना है 10.5%। 10.5 पॉइंट के लिए हम लगाते हैं 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके लिए 10। परसेंट के लिए हम लगाते हैं 1/100। ऑफ के लिए हम लगाते हैं मल्टीप्लाई रुपीज़ अपनी जगह पर। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। इस नंबर को आप 105 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको 10 पर डिवाइड करें। यहाँ से नंबर आता है रुपीज़ 104,706। ये प्रॉफिट था 10.5%। अगर इसको हम कास्ट प्राइस के साथ प्लस करें और फिर इसे बेच दें तो फिर ये हमें 10.5% प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिटेबल सेल प्राइस या नेट सेल प्राइस, प्रॉफिटेबल मतलब वो सेल प्राइस जिसे हम बेचकर मुनाफा कमा सके, वो क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास बन जाएगा रुपीज़ 991,200 प्लस रुपीज़ 104,706। ये दोनों आप प्लस करें तो यहाँ से आता है प्रॉफिट के लिए इस कीमत पर इसे फ़रोख्त करना चाहिए था। क्वेश्चन 11 है, बायर एक ख़रीदने वाला बायस ख़रीदता है राइस चावल एट ₹120 पर किलोग्राम। कास्ट प्राइस कीमती ख़रीद कितनी है ₹120। व्हाट प्राइस पर किलोग्राम मस्ट ही सेल द राइस टू गेन 20%। ये दुकानदार कितनी कीमत पर इसे फ़रोख्त करे कि ये गेन करे 20%, या ये जो ख़रीदने वाला है अपने लिए दुकान खोले फिर इसे कितने पर बेच दे कि इसे 20% प्रॉफिट हासिल हो। तो प्रॉफिट हमें दिया गया है फ़ायदा 20%, सेल प्राइस हमने इसकी मालूम करनी है। तो 20% अगर हम इसका मालूम करें फिर इसके साथ प्लस करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितने पर फ़रोख्त करना चाहिए। तो हम लिख देंगे वी हैव। प्रॉफिट की हम रकम मालूम करेंगे, ये परसेंट में दी गई है, प्रॉफिट हम रकम में मालूम करेंगे। तो ये 20% है, ये हम मालूम करेंगे ₹120 से। किस तरह मालूम करेंगे 20%? 20/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ₹120 अपनी जगह पर, 1 ज़ीरो इसके साथ 1 ज़ीरो इसके साथ, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से आता है ₹24। तो ये है प्रॉफिट 20%, इतना बनता है। अगर आप इसको इसके साथ प्लस करें फिर इससे जो जवाब आ जाए उस पर आप इसको फ़रोख्त करें इस राइस को, तो फिर आपको 20% का फ़ायदा होगा। तो आप लिखेंगे सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए, इस कास्ट प्राइस के साथ ये प्रॉफिट आप प्लस करें ₹120 प्लस ₹24 प्लस ₹24, ये आप प्लस करें, सेल प्राइस आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से आता है ₹144 पर केजी। आप इसे इस कीमत पर फ़रोख्त करेंगे तो आप
हर केजी में से 20% प्रॉफिट कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए मैन गेट्स, एक आदमी हासिल करता है, प्रॉफिट ऑफ ₹370, इतने 370 रुपया का मुनाफा ये कमाता है, बाय सेलिंग ए साइकिल, जब वो एक साइकिल बेच देता है एट ₹10,500, 10,500 रुपया पर जब वो एक साइकिल बेचता है तो 370 का मुनाफा वो हासिल करता है। प्रॉफिट ये हमें दिया गया है ₹370, ये हमने गिवन में लिख लिया, और सेल प्राइस भी हमें दी गई है, ये है ₹10,500। फाइंड इट्स कास्ट प्राइस, पहले हमें कास्ट प्राइस मालूम करना है, सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने मालूम करना है इस सवाल में। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जब आपके पास सेल प्राइस ये ज़्यादा होती है कास्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस फार्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रॉफिट के लिए हमारे पास है ₹370 इज़ इक्वल टू, सेल प्राइस भी हमें दी गई है 10,500 माइनस कास्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, ये हम वैसे ही नीचे ले आते हैं। तो ये माइनस कास्ट प्राइस अगर आप इसे इस तरफ ले आएँ तो ये प्लस कास्ट प्राइस बन जाएगा, और ये प्लस ₹370 आप राइट साइड पर ले आएँ तो यहाँ से बन जाएगा ये माइनस ₹370। तो कास्ट प्राइस की कीमत क्या आ जाएगी, या आप इससे सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आता है 10,130, ये कास्ट प्राइस थी इस कीमत, इस साइकिल की कीमत ख़रीद इस साइकिल की इतनी थी, कीमत फ़रोख्त पर इससे ज़्यादा है तो 370 का फ़ायदा हुआ है। अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज वाज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें दिया गया है ₹370 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, ये हमने अभी मालूम कर लिया है 10,130 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले का था। ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 1013 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आता है 3.65%। परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास इस साइकिल में 3.65% है। यह है सवाल का दूसरा रिज़ल्ट। क्वेश्चन 13 में हमारे पास है सवाल, ए वॉच इज़ बॉट फॉर ₹16,780, कास्ट प्राइस इसकी दी गई है ₹16,780, ये हमने गिवन में लिख लिया। एंड सोल्ड फॉर ₹17,300, फिर इसे बेच दिया गया 17,300 रुपया में। फाइंड द प्रॉफिट, जाहिर है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वो मालूम करना है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करना है। तो फ़ायदा कितना हुआ है, मुनाफा कितना हुआ है, प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस हम करेंगे। सेल प्राइस है हमारे पास ₹17,300 माइनस कास्ट प्राइस है ₹16,780, यहाँ से आता है ₹520, ये मुनाफा है। अब इस मुनाफे का हमने परसेंट भी मालूम करना है। नाउ परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया है 520, कास्ट प्राइस भी हमें मालूम है, वो है ₹16,780। ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 52 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, फिर इसे आप 1678 पर डिवाइड करें, यहाँ से आता है प्रॉफिट 3.1%। परसेंटेज प्रॉफिट भी हमने मालूम कर लिया, इसे आप प्रॉफिट परसेंटेज भी कह सकते हैं। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी थी, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, और दोनों हमने मालूम कर ली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14,
इसमें बताया गया है ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेलीविजन, एक दुकानदार ने बेच दिया एक टीवी को, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%, और वो कमा लेता है 8% मुनाफा। तो ये हम लिख लेते हैं कि मुनाफा कितना ये कमा लेता है। गिवन में हम लिखते हैं प्रॉफिट 8%, ये दुकानदार कमाता है। द बायर सोल्ड इट, फिर जो इस दुकानदार से जिस बंदे ने ये ख़रीदा होता है वो फिर इसे बेच देता है फॉर रुपीज़ 52,500, 52,500 रुपया में इसे बेच देता है। एंड सफर ए लॉस ऑफ 10%, और इसे नुकसान होता है 10% का। तो लॉस हमने लिख लिया, लॉस हमारे पास है 10%। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, इस टेलीविज़न की ओरिजिनल प्राइस क्या थी। ये आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न 2 मरतबा फ़रोख्त हुआ है। एक मरतबा इस दुकानदार ने फ़रोख्त किया है, और फिर इस जो जिसने ख़रीदा था उसने भी फ़रोख्त किया है। हमें क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड है हमारे पास कास्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न। यहाँ पर हम स्पेशल फार्मूले का यूज़ करेंगे कास्ट प्राइस मालूम करने के लिए। 100% मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस होल %। कास्ट प्राइस ये मालूम करना है, कीमत ख़रीद। 100% ये फार्मूले में अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस ये हमें दी गई है रुपीज़ 52,500, होल डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस %। 100 फार्मूले में है, माइनस लॉस है हमारे पास 10, और परसेंट सवाल में अपनी जगह पर। ये % और ये % कैंसिल हो जाएंगे। सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगा 52,500 के साथ आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ज़ीरोस का और इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5,250,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 से बन जाता है 90। % और % कैंसिल हो गए हैं, ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 525,000 डिवाइड बाय 9। ये आपके पास आ जाएगा कास्ट प्राइस, कीमत ख़रीद। यहाँ से आता है रुपीज़ 58,333.33। ये जो कास्ट प्राइस है ये दुकानदार के लिए कीमत फ़रोख्त है। ये जो कास्ट प्राइस है ये सिर्फ जो बायर था उसके लिए कीमत ख़रीद था, और इस दुकानदार के लिए सेल प्राइस होगा। दिस सेल प्राइस, ये जो कीमत ख़रीद है, इज़ एक्चुअली द सेल प्राइस, ये कीमत फ़रोख्त है फॉर शॉपकीपर, उस दुकानदार के लिए। सो सेल प्राइस इज़ रुपीज़ 58,333.33। अब हम क्या करेंगे, कास्ट प्राइस मालूम करेंगे उस बायर के लिए। यह दुकानदार इस पर 8% कमा लेता है, तो हम लिखते हैं द शॉपकीपर गेन्स 8% प्रॉफिट। कास्ट प्राइस इस टीवी की मालूम करने के लिए इस मैजिक फार्मूला में हम थोड़ी सी चेंजेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आप ऐड करेंगे इस कास्ट प्राइस को मालूम करने के लिए। 100% मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, इस कास्ट प्राइस को हम सेल प्राइस कहेंगे क्योंकि ये शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीज़ 58,333.33 होल डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 8 और ये तमाम है परसेंटेज में, ये % और ये % कैंसिल हो जाएंगे। कास्ट प्राइस हमारे साथ आ जाएगा, ये रकम आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड बाय 108 आप कर लें, क्योंकि 100 प्लस 8 से आता है 108। तो जब इस रकम को आप डिवाइड करते हैं 108 पर तो आपके पास जवाब आता है 54,012.34। ये है कास्ट प्राइस इस टीवी की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 3.2 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।